नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर भारत का नाम लेकर पाकिस्तान को खुश करने का घटिया खेल खेला गया है। दोषी एक बार फिर वही है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस बार उनकी पोल खोलने के लिए उनकी अपनी पार्टी की महिला नेता और दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर शख्स एलन मस्क मैदान में उतर आए। दोनों ने पाकिस्तान और वहां की घटिया सोच रखने वाले लोगों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि इस्लामी कट्टरपंथियों के होश उड़ गए। जरा सोचिए, ये महिला रिपब्लिकन पार्टी की है, ट्रंप की कट्टर समर्थक रही है, लेकिन जब बात सच बोलने की आई तो उसने पाकिस्तान और कट्टर इस्लामिक आतंकी चूल्हे हिला दी। यही नहीं, एलन मस्क जैसे शख्स ने भी साफ कह दिया कि पाकिस्तानी दरिंदों को देश से धक्के मारकर निकालने का वक्त आ गया है। अब आइए डोनाल्ड ट्रंप की मक्कारी पर। भारत पर गुस्सा निकालने और पाकिस्तान को तुष्ट करने के लिए ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन झूठे और आधे अधूरे बयान देते रहते हैं। उनकी मंशा साफ है, पाकिस्तान को खुश करना और भारत को असहज करना। इस बार भी उन्होंने बेशर्मी से कहा कि अगर उन्होंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई को न रोका होता तो परमाणु युद्ध छिड़ जाता और उसमें 7 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। कुछ दिन पहले यही ट्रंप कह रहे थे कि 4-5 विमान गिरे थे। यानी झूठ पर झूठ, बयान पर बयान, बस पाकिस्तान का एजेंडा चमकाने के लिए। ट्रंप की यही रणनीति है, अधूरा बयान दो और पाकिस्तान को मौका दो। पाकिस्तान तुरंत उसका इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव चलाए और भारत पर झूठे दावे ठोके। इतना ही नहीं, भारत की विपक्षी पार्टियां भी उन्हीं झूठों को उछालकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करें। ये सब ट्रंप के षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। ट्रंप की ही पार्टी की महिला नेता ने पाकिस्तान और कट्टर इस्लाम के खिलाफ आग उगल दी। उसने साफ साफ कहा, मैं टेक्सास से इस्लाम को खत्म करना चाहती हूँ, ईश्वर मेरी मदद करे। मुसलमान ईसाई देशों पर कब्जा करने के लिए बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं। अगर अमेरिका के लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं देश से मुसलमानों को भगा दूंगी। मुझे एक बार संसद तक पहुंचा दो, उसके बाद अमेरिका को कभी भी मुसलमानों के पत्थरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोचिए, इतनी बड़ी और सीधी चुनौती पाकिस्तान का तो बौखलाना बनता ही था। ये पहली बार नहीं कि ये महिला पहले भी पाकिस्तान को लेकर धमकियां दे चुकी है। रिपब्लिकन समर्थक मानते हैं कि पाकिस्तानियों ने जिस तरह ब्रिटेन को तबाह किया है वैसा ही हाल वे अमेरिका का करना चाहते हैं, और यही सच एलन मस्क ने भी पूरी दुनिया के सामने रख दिया। दरअसल ब्रिटेन की एक खबर ने एलन मस्क को भड़का दिया। एक महिला पत्रकार ने बताया कि 43 साल का पाकिस्तानी शरणार्थी कामरान खान ने ब्रिटेन की 8 साल की मासूम बच्ची का 2 बार रेप किया। इस दरिंदगी पर एलन मस्क आग बबूला हो गए और एक्स पर लिख डाला, अगर ऐसे जल्लादों को देश से धक्का मारकर नहीं निकाला जाएगा तो फिर किसे निकाला जाएगा। एलन मस्क का यह बयान सीधा पाकिस्तानियों के खिलाफ था। उन्होंने साफ कह दिया कि ब्रिटेन जितना बर्बाद पाकिस्तानी कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा और अब उनका अगला टारगेट अमेरिका है। यह सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अफसोस डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता पाकिस्तान के लिए अब भी कसीदे गढ़ते रहते हैं। साफ है, ट्रंप पाकिस्तान को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी के लोग एलन मस्क जैसे दिग्गज पाकिस्तान की घटिया सोच को बेनकाब कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, खेल अब बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भारत पर झूठे बयान देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है और पूरी दुनिया
आज इसकी असलियत जान चुकी है। अमेरिका में ही ट्रंप की पार्टी का नेता पाकिस्तान और इस्लामिक आतंक पर सीधा प्रहार कर रही है। एलान मस्क जैसे ताकतवर लोग साफ कह रहे हैं कि ऐसे आतंकियों और अपराधियों को धक्का मारकर देश से निकालो। तो सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की पोल खोल रही है, तब भारत को बदनाम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? भारत किसी का मोहताज नहीं है। भारत अब वो नहीं है जो चुपचाप सब कुछ सह ले। आज भारत के पास ताकत है, दम है और हिम्मत है। पाकिस्तान हो या उसके दोस्त, अगर भारत को नीचा दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो उसको करारा जवाब मिलेगा। भारत आतंक पर वार करेगा और आतंकवादियों का नामो निशान मिटा कर रख देगा।